और हंसु कुमार पांडे को जीतना है, इसलिए भगवान ने मुझे नंबर 1 पे रखा है। तो मैं पूरी उम्मीद लेके आया हूँ कि मैं जीतूंगा, कि आज जो रोटी का डब्बा बांटेगा वो कल आपकी रोटी छीनेगा। यहाँ के भूमि पुत्र के लिए नौकरियों की गुहार लगाऊंगा मैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव का आगाज जो है हो चुका है। मात्र एक हफ्ते का मुश्किल से समय बाकी रह गया है चुनाव में। उससे पहले हर उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारी कर रहा है। मीरा भाईंदर में भी तमाम उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में, चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं और इस समय पूरी तरीके से तैयारी जो है वो की जा रही है। दोस्तों, इस चुनाव में नया ये है कि काफी ज्यादा उम्मीदवार अपक्ष खड़े हुए हैं दोस्तों, और वो अपक्ष लड़ने वाले हैं। उनकी कितनी तैयारी है, वो कितनी दमदार तरीके से अपने मुद्दों को सामने रखने वाले हैं, ऐसे तमाम तरीके के सवाल इस वक्त सबके जहन में हैं। तो इन सवालों का जवाब लेने के लिए आज हम 145 विधानसभा क्षेत्र से अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हंसु कुमार पांडे जी के साथ मौजूद है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस चुनाव में आप खड़े हुए हैं, इससे पहले काफी लंबा कार्यकाल आपका रहा है नगर सेवक के तौर पर। ये शायद पहली बार है कि आप आमदार के लिए चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। कितनी उम्मीदें हैं और क्या करना चाहते हैं आप मीरा भाईंदर के लिए? जो भी लड़ने उतरता है ना मैडम, वो 100% उम्मीद लेके आता है। अगर वो ना उम्मीद है तो उसने लड़ना ही नहीं चाहिए जी। तो मैं पूरी उम्मीद लेके आया हूँ कि मैं जीतूंगा, इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ और जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। और जो मैं 15 साल में काम किया ना, उसी का मुझे समर्थन मिल रहा है लोगों के माध्यम से। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसा, मीरा भाईंदर में जो विधायक लोग बने हुए हैं ना, उनमें मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जो अनकरप्ट हूँ, जिसके ऊपर एक भी पुलिस स्टेशन में केस नहीं है, और जो 15 साल से लोगों की सेवा किया है निस्वार्थ भाव से। 1 रुपया कभी किसी ने, 1 रुपया मैडम, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, 1 रुपया भी कभी किसी से लिया नहीं हूँ। तो ये लोग सबकी हवा अभी निकल चुकी है। ये लोग घबरा गए कि ये लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था कि कोई उत्तर भारतीय समाज का इंसान आगे बढ़कर इलेक्शन लड़ेगा। इन लोगों ने पूरे शहर को कैप्चर करके रखा था। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा इस शहर से कमाया, शोषण कर लिया, गरीब गरीब लोगों का शोषण कर दिया। टैक्स के माध्यम से बोलो, और जो भी सरकार से पैसे आते थे उसके माध्यम से बोलो। आप खुद भी इस शहर में रहते हो या नहीं रहते हो, ये मैं आपको नहीं जानता हूँ। आपके चैनल से आज पहली बार मेरी मुलाकात है जी। अब देखिए ना, हमारे शहर में 2004 से एमएलसी थे, 2004 से 2016 तक जो 2 टर्म एमएलसी थे, 2 बार विधायकी का इलेक्शन लड़े, दोनों बार हार गए। 2000 हुसैन जी की बात कर रहे हैं मैडम, आप खुद ही समझ जाइए ना जी। बिल्कुल, आप खुद ही समझ जाइए। मुझे किसी के नाम लेकर उसको बड़ा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सच्चाई हो मैं आपको बताता हूँ, और मेरे सच्चाई में अगर गलत लगे तो मुझे बोलना कि नहीं पांडे जी आप गलत बोल रहे हो। 2007 में जो महापौर बने, 2014 में जो आमदार बने, 2014 से 19 तक वो आमदार थे, बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। शहर में जनता को तो दिखाई नहीं दे रहा है कि उन्होंने क्या किया। जो एमएलसी थे 12 साल, उन्होंने भी मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं किया। जो हॉस्पिटल बनाया भी तो खुद के निजी हॉस्पिटल बनाया। गरीब जनता के लिए क्या किया कोई बताएगा? 2020 में जब कोरोना आया, लोग त्रस्त थे, क्या किया आपने? आपके हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाया? अरे हमारा तो नहीं कराया तो नहीं कराया, आपकी कौम का कराना चाहिए था आपने। जो जैन बोलता है ना अपने आप को, उसने किसी जैन की मदद किया उस समय जब 38% हाउस टैक्स बढ़ाया गया? तो क्या वो जैन है करके उसके ऊपर नहीं बढ़ा? बताइए मुझे, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हर एक नागरिक के ऊपर वो 38% हाउस टैक्स बढ़ा। मेट्रो आने वाली है, मेट्रो में आप चढ़े या न चढ़े, आपको 25% हाउस टैक्स में आपके ऐड होके मेट्रो टैक्स लगने वाला ही है। जिन लोगों ने इस शहर का शोषण किया, गरीब जनता को लूटा है, इसीलिए जनता त्रस्त है।
अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता, स्वच्छ छवि होती इनकी, तो हमारे जैसे लोग क्यों हिम्मत करते थे? मुझे क्या ज़रूरत थी? मैं मेरे छोटी मोटी इंडस्ट्री चलाता हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन इन लोगों ने जितने दावे किया ना मैडम कि हमने ये किया वो किया, ये लोग एक काम बता रहे हुए गरीब जनता के लिए किए। चलो मैं दावे के साथ बोलता हूँ, क्या 2010 साल से पानी आएगा पानी आएगा पानी आएगा? आया पानी? नहीं आया पानी। लेकिन आपने अतिरिक्त पानी पुरवठा टैक्स क्यों जनता के ऊपर लादा? पानी नहीं देने के बाद भी आप जनता के ऊपर अतिरिक्त पानी पुरवठा टैक्स लाते हो। आप स्ट्रीट टैक्स लाद दिया आपने। स्ट्रीट मतलब छोटी छोटी गलियाँ। स्ट्रीट आपके यहाँ बना, हमारे बाजू में जाके यहीं आप लोग आए हो ना, अब एक सर्वे करके जाना। बेचारे हाथ गाड़ी वाले हाथ गाड़ी खींचते, उनका माल गिरता है, वो खुद भी गिरते हैं, उनके घुटने टूट जाते हैं बेचारे को। कौन इलाज करेगा उनका? तुम्हारा बाप करेगा क्या? तुमने हॉस्पिटल बनाया एक छोटा, कुछ एक डायग्नोसिस सेंटर भी बनाया गया इन लोगों ने गरीब जनता के लिए। मुझे बताइए ना, कोई बताइए मुझे शहर में क्या विकास हुआ है? तो मैं उस विकास के मुद्दे पर लड़ रहा हूँ और ये बात तय है कि मुझे कृष्ण भगवान ने भेजा है कि अब की बार हंसू तुझे जाना है। तेरी छवि इतनी साफ़ सुथरी है कि तुझे जाना है और इस शहर में विकास करके देना है। मैं महिलाओं के लिए मैटरनिटी की सुविधा करना चाहता हूँ। गरीब लड़कियों के लिए म्यूनसिपल के माध्यम से अच्छा कॉलेज बनाना चाहता हूँ। जो लड़कियाँ बेचारी पालघर बोईसर यहाँ वहाँ जाती है, उनके लिए काम करवाना चाहता हूँ। यहाँ के भूमिपुत्र के लिए नौकरियों की गुहार लगाऊंगा मैं, क्योंकि उनको नौकरी रखी भी जाती है तो कचरे के गाड़ी पर रखी जाती है, जिसका 2-2 लाख रुपया भी करप्शन लिया जाता है। और कुछ लोगों को तो सफाला पालकर उस तरफ से लाते हैं। ये इनके बीच में दलाल क्यों चाहिए? कोई कॉन्ट्रैक्टर और कोई नगर पालिका के बीच में नेता के बोलने से सब काम चलेगा क्या? कि शहर में जनता के लिए भी कुछ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप बताइए। जी सर, आपने अपने इस प्रचार पैम्पलेट में लिखा है कि हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। मजबूत इरादा है मेरा। जनता के सामने ये इरादा किस तरीके से काम आएगा, आपको क्या लगता है? मैडम आने वाले दिन में आप जिता के लाइए, देखिए आप इरादा कैसे काम आएगा। मजबूत इरादे से काम करूंगा। किसी की माँ के लाल में दम नहीं रहेगा कि अंशु कुमार पांडे को काम करने से रोक ले। मैं वादा नहीं इरादा लेके आऊँ, ये बात सच है। और देखो मेरी नसीब भी इतनी बुलंद है कि भगवान ने 17 कैंडिडेट रखा। भगवान 16 कैंडिडेट भी रख सकते थे जी। जो 17 लोग विड्रॉ नहीं किए ना, 5-6 लोग किए, फिर भी 17 नंबर आया। तो 2 मशीन है, एक मशीन में 16 ही बटन रहते और दूसरी मशीन में पहले नंबर में अंशु कुमार पांडे का बटन है। बैटरी टॉर्च मेरी निशानी है और अंशु कुमार पांडे को जीतना है, इसलिए भगवान ने मुझे नंबर 1 पे रखा है। ध्यान रखिएगा आप। तो जितने भी कैंडिडेट्स इस वक्त मीरा भाईंदर में खड़े हैं, चाहे वो कोई भी पक्ष से हो, आपको क्या लगता है कि मुकाबला जो है वो टक्कर का होने वाला है, या फिर आपको जो समर्थन आप उम्मीद कर रहे हैं वो पूरी तरीके से समर्थन जो है आपको मिलेगा? देखिए मैडम, मैं स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन भी हूँ। एक उत्तर भारतीय इंसान को जब स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन पूरी गुजराती और मारवाड़ियों की एसोसिएशन है, मतलब यहाँ पर उत्तर भारतीय भी है लेकिन हमारे एसोसिएशन में उत्तर भारतीय, लेकिन मैं ऐसा उत्तर भारतीय हूँ जिसने हमेशा लोगों के लिए लड़ाई की है। इसलिए लोगों ने मुझे, एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया कि पांडे जी आपको अब की बार विधायकी का इलेक्शन लड़ना है। तो गुजराती समुदाय, राजस्थानी समुदाय, उत्तर भारतीय समुदाय, बिहारी समुदाय, मराठी समुदाय, मुस्लिम, इवन मुस्लिम पीपल आर ऑल्सो सपोर्टिंग मी and I am very much confident. I am not overconfident, but I am confident that I will win this race. चाहे कितना भी कोई अपने अपने तरीके से सब लोग करेंगे। देखिए सब, मैं इतना बड़ा पैसे वाला नहीं हूँ। आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं आप लोगों को कुछ गिफ्ट वगैरह नहीं भिजवा सकता हूँ, ना किसी को कोई चीज़ बांट सकता हूँ। जो लोग आपको रोटी के डब्बे बांटते, साड़ी बांटते, यूनिफॉर्म बांटते, उनसे ले लीजिए, वो सब आपका ही पैसा है। लेकिन जो रोटी का डब्बा बांट रहे वो आपकी कल रोटी छीनने की तैयारी कर रहे, उतना अपने दिमाग में बिठा देना कि आज जो रोटी का डब्बा बांटेगा वो कल आपकी रोटी छीनेगा, टैक्स के माध्यम से रोटी छीनेगा। मुझे एक बात बताइए, मैं वो जय अम्बे नगर में मेरी रैली निकली थी, वहाँ के लोगों ने मुझे घेर लिया,
बोला पांडे साहब हम लोग सब आपको वोट देंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि यहाँ पर शौचालय बना था 12 दरवाजे का, इन लोगों ने राजनीति करके तोड़ दिया कि ये CRZ है, ये सॉल्ट का एरिया है। तो उन लोगों ने हमको एक ही बोला कि हम लोग आपको जिता के लाएंगे, यहाँ शौचालय, वहाँ टाकी बनी हुई है, सेप्टिक टैंक बना हुआ है और शौचालय बना हुआ था, उसको तोड़ दिया। उन लोग CRZ का नाम लेते हैं। ये आमदारों ने CRZ में 5 स्टार होटल बनाया, इनको किसने परमिशन दिया, क्यों दिया? इनको CRZ में परमिशन कैसे मिला 5 स्टार होटल का? और हमारी गरीब बहनों के लिए शौचालय बनाने के लिए तुमको परमिशन चाहिए? इनको तो शर्म आके डूब के मरना चाहिए, इन लोग डूब कर मरना चाहिए इन लोग। कि महिलाओं के लिए सुविधा, एक छोटी सुविधा शौचालय का, उसके ऊपर भी राजनीति। अरे यार, ये तो बेशर्मी की हद हो गई, हद हो गई। मैं जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, और मुझे कुछ बोलने मत बोलिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग टॉर्च के बटन पे बटन दबाइए, टॉर्च के निशानी पर, और 17वां नंबर यानी सेकंड मशीन में मेरा फर्स्ट नंबर है, उस पर बटन दबा के भारी बहुमत से मुझे जिताइए, ताकि ये लोग भी सोचे कि यार निर्दलीय था, लेकिन हमने अगर अच्छा काम किया होता तो अंशु पांडे जीत के नहीं आता ना। हमने नहीं काम किया, इसलिए लोगों ने हमको नकारा है जी। बस इतना ही आप लोगों से कहूँ जी। तो ये थे हमारे साथ हंसु कुमार पांडे जी। उन्होंने साफ सीधे तौर पर इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे होने वाले हैं, इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच उतरने वाले हैं, जनता से क्या अपील करने वाले हैं, साथ ही जितने भी तमाम सवाल हमारे द्वारा उनसे पूछे गए, उन सवालों का जवाब उन्होंने बाखूबी तरीके से दिया। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।